देखिए, लोकतंत्र में आलोचना होनी चाहिए और बहस भी, लेकिन जब ये बहस किसी महिला के सम्मान पर हमला बन जाए तो सवाल उठता है कि क्या ये लोकतंत्र है या सिर्फ बदजुबानी का मंच। देखिए, समाजवादी पार्टी की तो महिला सांसद पर एक के बाद एक अभद्र अशोभनीय टिप्पणी की गई। सबसे पहले कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन पर करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह राणा ने बहुत ही घटिया टिप्पणी की और उसके बाद मौलाना साजिद रशीदी ने समाजवादी पार्टी की सांसद यानी डिंपल यादव पर उनके मस्जिद में जाने को लेकर उनके पहनावे पर बहुत ही घटिया बात बोली है। देखिए, बाद में मौलाना साहब अपनी सफाई भी दे रहे हैं कि उनका मकसद किसी का अपमान करना नहीं था, उन्होंने इस्लामिक मान्यताओं के आधार पर वो टिप्पणी की थी। और वहीं योगेंद्र सिंह राणा भी अपनी जो टिप्पणी पर है उस पर अड़े हुए थे। देखिए, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं खोज न्यूज के संपादक राशिद अली जी। सर, मेरा आपसे पहला सवाल यही है, देखिए जो दो महिला सांसदों पर एक के बाद एक अभद्र टिप्पणी की गई, ये सिर्फ एक बयानबाजी है या फिर सीधा सीधा महिला की गरिमा पर सीधा हमला है? देखिए, इस पर आपकी क्या राय है, आप किस नजरिए से इस चीज को देखते हैं? देखिए स्नेहा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जिस योगेंद्र राणा का आपने जिक्र किया जिन्होंने इकरा हसन पर टिप्पणी की है, वो मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके के रहने वाले हैं, लेकिन उनका करणी सेना से कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि जब वो वीडियो उन्होंने वायरल किया था फेसबुक पे आए, मतलब जिस अंदाज में वो आए, उनका पहनावा किस तरह का था, उससे लगता था कि ये बहुत कम बुद्धि, मतलब किसी छोटी मानसिकता का व्यक्ति है। और उन्होंने जिस तरह से बयान दिया कि इकरा हसन मुझसे अगर शादी कर ले मैं उनसे निकाह को तैयार हूँ, अगर इकरा हसन शादी करे तो वैसी के दोनों भाई मुझे जीजा बोलेंगे नहीं बोलेंगे। मालिका, एक शादीशुदा व्यक्ति का इस तरह से एक सांसद के प्रति टिप्पणी करना, मतलब उनकी खुद की शादी हो रखी है, तो जिस योगेंद्र राणा को आप करणी सेना का उपाध्यक्ष बता रही हैं, सबसे पहले मैं अपडेट कर दूं कि करणी सेना का उसका कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि जब उसने वीडियो डाली थी उसने खुद बताया था, लेकिन करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज चौहान हैं, उन्होंने स्पष्ट किया था और उन्होंने योगेंद्र राणा के इस बयान की, इस वीडियो की उन्होंने एक तरह से मजम्मत की थी, मुखालफत की थी, विरोध किया था। और उन्होंने कहा था कि योगेंद्र राणा का जो करणी सेना से कोई ताल्लुक नहीं है। वो अपने आप को राजपूत समाज से बता रहे थे, लेकिन तमाम राजपूत समाज के लोगों ने योगेंद्र राणा की उस टिप्पणी का, योगेंद्र राणा के उस बयान का विरोध किया। ठाकुर पूरन सिंह किसान मजदूर संगठन चलाते हैं, वो हमारे एक चैनल पर लाइव भी आए, तो उन्होंने खुद उस घटना की निंदा की थी और कहा था ये राजपूत समाज से नहीं हो सकता, क्योंकि राजपूत समाज ने हमेशा महिलाओं के सम्मान की बात की है। और सबसे बड़ी हठधर्मिता योगेंद्र राणा की यह है कि आपने एक चुनी हुई सांसद के प्रति इस तरह की टिप्पणी, वो किसी की बहन है, किसी की बेटी है, तो आपको टिप्पणी करते हुए खुद भी योगेंद्र राणा को शर्म आनी चाहिए थी। और मैं तो इस नजरिए से देखता हूं कि योगेंद्र राणा ने ये टिप्पणी सिर्फ इसलिए की कि वो चर्चा में आ जाए। हालांकि मुरादाबाद के कटघर थाने में समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा की जो शहर की महानगर की अध्यक्ष हैं, उनकी तहरीर पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। योगेंद्र राणा के खिलाफ एक और मामला भी दर्ज हुआ है, जिसमें उन्होंने किसी के साथ धोखाधड़ी की, किसी के पैसे रख लिए थे और उनके लाइसेंस जो उनका सरकारी असला है उसके निरस्तीकरण की विवाद मुरादाबाद का पुलिस प्रशासन कर रहा है। लेकिन आपने जो सवाल किया कि ये क्या लोकतंत्र में इस तरह के लोगों को इजाजत होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह से योगेंद्र राणा की समर्थन में कोई नहीं आया, वो अकेला रहा। हालांकि वो फेसबुक पोस्ट पे बाद में भी आके कहा कि मैं अपनी बात पर कायम हूं, लेकिन कटघर में उसके खिलाफ मुकदमा जरूर हुआ है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी नजीर बननी चाहिए कि लोग फिर इस तरह की कमेंट्सबाजी करते हुए डरें। उनको सोचना समझना पड़े कि अगर आप किसी महिला के, किसी पुरुष के, किसी की भी प्रति व्यक्तिगत टिप्पणी अगर आप कर रहे हैं तो आपके खिलाफ सरकार इस तरह से एक्शन लेगी, इस तरह की कार्रवाई करेगी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और योगी सरकार ने कई मौकों पर दिखाया है कि अगर कोई भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेगा, आप इस तरह की बदतमीजी करेगा तो उसके खिलाफ सरकार सख्त एक्शन लेगी। और मेरा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को इस मामले में सख्त एक्शन लेना चाहिए और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से जब हम इस बारे में चर्चा की तो वो भी खुद इस बात के पक्षधर थे कि इस तरह की टिप्पणी समाज में, हिंदुस्तान में जायज नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ जरूर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। स्नेहा, देखिए सर, जो डिंपल यादव हैं और इकरा हसन है, दोनों ही महिला जो है बड़ी प्रतिष्ठित सांसद है वो दोनों ही, और उन पर क्या ये संयोग है कि दोनों पर, एक पर राजनीति के नाम पर और एक पर धर्म के नाम पर मंचों से ऐसी टिप्पणी की गई, ये संयोग है या फिर यह सोची समझी साजिश है? नहीं, ये संयोग नहीं है। जब कोई बोलता है तो अगर आदमी तेजी से बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, तो वो हो सकता है संयोग हो। ये जानबूझकर
इस तरह की टिप्पणी की गई। योगेंद्र राणा ने जब इकरा हसन पर टिप्पणी की तो वो सीधी सीधी टिप्पणी जानबूझ के की गई है। बाद में आदमी से गलती हो जाती है, लेकिन वो अपनी बात पर आज भी कायम है। उसने कोई भी माफ़ीनामा या इस तरह की माफ़ी नहीं मांगी। उसने कहा मैं अपनी बात पर कायम हूँ। लेकिन सबसे ख़राब बात यह है और सबसे अच्छी बात यह भी है, मैं दोनों चीज़ें कनेक्ट करूँगा। योगेंद्र राणा के इस बयान के बाद उन्हीं के समाज के लोगों ने उसकी निंदा की, उसके खिलाफ बोले, कहा कि किसी इसी तरह का बयानबाजी किसी भी तरह स्वीकार्य नहीं है। जहाँ तक आपने जो रशीदी हैं उनकी बात की है, साजिद रशीदी, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के वो अपने आप को अध्यक्ष बताते हैं, अक्सर टीवी चैनलों पर बोलते हैं और विवादित टिप्पणी वो करते हैं। सबसे पहले मैं वो जो जिक्र आपने किया डिम्पल यादव का, डिम्पल यादव कई बार की सांसद हैं, समाजवादी पार्टी की बहुत बड़ी नेता है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी है। ठीक है, उन्होंने जो बयान किया कि इकरा हसन जिस लिबास में थी वो लिबास अच्छा था और डिम्पल यादव, देखिए इकरा हसन लगातार जिस लिबास में मस्जिद में थी उसी लिबास में रहती है। वो अपने सर से दुपट्टा नहीं हटने देती, एक सादगी भरा अपना रहती है। इंग्लैंड ब्रिटेन में पढ़ने के बावजूद भी, बाहर विदेश में पढ़ने के बावजूद जिस तरह से वो हैं आज, इसीलिए वो इकरा हसन लोकप्रिय है, क्योंकि उनका पहना, उनका ड्रेस सेंस इतना अच्छा है कि ग्रामीण परिवेश के लोग उसको पसंद करते हैं। जहां तक आपने डिम्पल यादव की बात की, डिम्पल यादव हिंदू धर्म से आती है। हिंदू धर्म में सब लोग साड़ी पहनते हैं, साड़ी तो मुस्लिम भी, आप पश्चिम बंगाल में जाओगे बहुत लोग पहनते हैं। डिम्पल यादव भी जो उसकी अपनी ड्रेस है, जो उनकी अपनी सादगी है, डिम्पल यादव भी अपनी सादगी के लिए जानी जाती हैं। इतने बड़े परिवार की बहू और पत्नी होने के बावजूद भी वो जिस सादगी से रहते हैं, तो डिम्पल यादव के बारे में भी यही कि वो अच्छा पहनती हैं। लेकिन जो साजिद रशीदी ने कहा वो पूरी तरह से गलत है। उस तरह की टिप्पणी, जो शब्द, चूंकि मैं आप लड़की हैं, मैं वो शब्द नहीं करना चाहता, लेकिन जो शब्द उन्होंने कहा सोशल मीडिया पर है, वो शब्द कतई इसलिए अच्छा नहीं है, बहुत ख़राब शब्द है। और साजिद रशीदी जैसे लोगों, फिर आप किस तरह के मौलाना हैं? अगर आप मौलाना हैं तो महिलाओं पर इस तरह अगर धार्मिक मान्यता की बात आप कर रहे हैं तो साजिद रशीदी को समझना चाहिए कि तुम मौलाना हो, तो मौलाना होकर तुम इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करोगे। वही तो वो भी बीच में वो सफाई झाड़ रहे हैं कि उन्होंने धार्मिक मान्यताओं के आधार पर वो टिप्पणी की थी। किस धार्मिक मान्यता के आधार पर आप टिप्पणी कर रहे हैं? अगर आप इस देश में सांप्रदायिक सौहार्द की बात करना चाहते हैं, आपसी सद्भाव की बात करना चाहते हैं, तो उसी सद्भाव को आप अगर वो मस्जिद में चलेगी, कौन सा गलत हुआ? बिल्कुल। क्या कोई मजार पर तमाम प्रधानमंत्री देश के रहते हैं, चाहे अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाने किसी को भेजते हैं, खुद भी जाते हैं। अगर हम इस देश में सांप्रदायिक सौहार्द की बात करते हैं, तो अगर हिंदू महिला सांसद मौलाना मोहब्बिला नदवी हैं, रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उस मस्जिद के इमाम रहे हैं, तो उस मस्जिद के इमाम के नाते वो अपनी मस्जिद दिखाने चले गए, कौन सा अपराध है? एक तरफ आप मौलाना होकर के फिर कट्टरता की बात करेंगे, फिर दूसरा भी उसी भाषा में बात करेगा, तो आपको बुरा लगता है, आपको लगता है कि मुसलमान पर हमला किया जा रहा है, मुसलमान की बात को दबाया जा रहा है, फिर आप इस तरह की बात क्यों करें? आपने डिम्पल यादव के लिए मौलाना साजिद रशीदी जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, कतई निंदनीय है। एक और चीज में अपडेट स्नेहा करूंगा, जिस तरह इकरा हसन पर योगेंद्र राणा ने टिप्पणी की और उनके समाज के तमाम लोगों ने उसकी मजम्मत की, उसकी निंदा की, उसके खिलाफ बोला, इसी तरह मुस्लिम समुदाय के समाजवादी पार्टी के नेताओं को और या मुस्लिम नेताओं को भी साजिद रशीदी की निंदा करनी चाहिए थी। क्यों करनी चाहिए थी? अगर जब योगेंद्र राणा के खिलाफ उनका समाज खड़ा हो सकता है, तो आपको भी मौलाना के खिलाफ बोलना चाहिए कि उन्होंने डिम्पल यादव के खिलाफ मर्यादित टिप्पणी की है, अशोभनीय टिप्पणी की है, और जो उन्होंने कहा है उसको समाज किसी भी तरह एक्सेप्ट नहीं करता है। दरअसल क्या, देखिए मैं आपको रोकूंगी, जैसे उन्होंने बोला था कि उन्होंने धार्मिक मान्यताओं के आधार पर भी वो घटिया टिप्पणी की है, तो आप ये बताइए, क्या कोई धार्मिक मान्यता या फिर कोई भी धर्म किसी महिला पर ऐसी अभद्र भाषा करने का धार्मिक मान्यता देता है? ऐसी मौलाना साजिद ने कहा, जो साजिद रशीदी हैं, उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए कहा कि अगर डिम्पल यादव मंदिर में जाती है, दुपट्टा सर पे रख के जाती हैं, तो वो उनकी अपनी धार्मिक मान्यता का सवाल है। मस्जिद में वो प्रेयर के लिए नहीं गई थी, मस्जिद में वो एक चर्चा के लिए गई, और अगर वो मस्जिद में प्रेयर के लिए जा रही है तो जब तो भले इकरा हसन है, इकरा हसन मस्जिद में तो मुस्लिम भी अलाउ नहीं है, आपने इकरा हसन को क्यों कहा? भाई मस्जिद में महिला नमाज नहीं पढ़ती है, ठीक है, तो आपने इकरा हसन को क्या कि उसकी ड्रेस सेंस को लेकर नहीं सकते? वो उनकी अपनी सभ्यता है, उनकी अपनी ड्रेस है, और धर्म का ड्रेस कोड नहीं होता। आप साड़ी की बात करिए, पश्चिम बंगाल में बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं साड़ी पहनती हैं। अगर आप इसी इलाके की बात करें जो अच्छे मतलब पढ़े लिखे परिवार मुस्लिमों में है, वो आप शादियों में देखो अक्सर उनकी महिलाएं साड़ी पहनकर शादी में जाती हैं। तो शादी मतलब जो ड्रेस है, वो ड्रेस किसी धर्म का कोड नहीं है।
ड्रेस हमारी स्वेच्छा है, हम लोकतांत्रिक देश में हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारी इच्छा है कि हम क्या खाएं क्या पिएं। हाँ, हमें इतना जरूर है, हमें किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए। तो साजिद रशीदी जिस तरह से कह रहे हैं पूरी तरह से गलत है, और समाजवादी पार्टी के खासकर, हालांकि इकरा हसन ने बयान दिया, इकरा हसन का बयान आया, उन्होंने खालिद रशीदी जो साजिद रशीदी है उनकी बात की मजम्मत की, उनकी निंदा की और कहा कि उनको इस तरह बयान नहीं देने चाहिए। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि जितने और मुस्लिम लीडर हैं, अगर योगेंद्र राणा के खिलाफ करनी सेना के राजे चौहान बोल सकते हैं, नीरज चौहान, पूरन सिंह बोल सकते हैं, तमाम लोग बोल सकते हैं, तो इस मामले में भी तमाम मुस्लिम नेताओं को साजिद रशीदी की मजम्मत करनी चाहिए, उनकी निंदा करनी चाहिए कि उन्होंने जो डिंपल यादव के लिए शब्द का इस्तेमाल किया है बिल्कुल निंदनीय है, 100% निंदनीय है। देखिए, अगर किसी भी नेता पर कोई टिप्पणी की जाती है, उनके समर्थक सड़क पर उतर आते हैं, ठीक है, और क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे ऐसे जो ये अशोभनीय महिलाओं के बारे में घटिया टिप्पणी कर रहे हैं, इन पर तुरंत और सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए? सुनिए, देखिए, ये कोई ऐसा तो नहीं है कि किसी चोर ने किसी घर में चोरी कर ली फिर चोर को ढूंढा जाए। ये साफ साफ चोरी बता रहा है कि भाई, मतलब साफ तौर पर एविडेंस के साथ वीडियो शूट करके बता रहा है, उसके ऊपर इतनी घटिया टिप्पणी कर रहा है, बाद में एक्सेप्ट भी कर रहा है। तो क्यों इतना प्रोसेस इतना स्लो है? अगर सामने पता चल रहा है कि हाँ, इसने ही ये घटिया टिप्पणी की है, इसने इतना गंदा बोला, उस पर तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? बिल्कुल, मैंने यही कहा, शुरू में कहा, जैसे योगेंद्र राणा है, उसके खिलाफ मुरादाबाद के कटघर थाने में FIR 2 हो गई हैं। साजिद रशीदी के खिलाफ पहले तो जो समाजवादी पार्टी का एक नेता है जिसने उसके थप्पड़ मारा है, तो उसके खिलाफ में हालांकि FIR हुई है, लेकिन साजिद रशीदी के खिलाफ लखनऊ के विभूतिखंड थाने में एक परवेश यादव समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, उन्होंने भी FIR कराई है। तो मेरा यह मानना है कि इन दोनों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए कि भविष्य में कोई, चाहे सांसद महिला नहीं हो, आम महिला भी है या आम कोई भी व्यक्ति है, किसी को ये अधिकार नहीं मिलना चाहिए कि वो किसी के खिलाफ मर्यादित टिप्पणी करे। तो मैं तो यही चाहूंगा कि इन दोनों के खिलाफ, साजिद रशीदी के भी और योगेंद्र राणा के भी, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी नजीर बननी चाहिए कि फिर कोई किसी महिला के सम्मान में विवादित टिप्पणी किसी महिला को लेकर या किसी को लेकर विवादित टिप्पणी न करे। नहीं तो इस देश में इस तरह के लोग बोलेंगे तो आपसी वाद विवाद बढ़ता चलेगा। बिल्कुल, इस चीज को तो प्रोसेस में मेरे ख्याल से लाना नहीं चाहिए कि लंबा प्रोसेस चला जाए। अभी तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ। मतलब इधर FIR, इधर अगर कानूनी अड़चने हैं, कुछ धाराएं ऐसी हैं कि उसमें गिरफ्तार पुलिस नहीं कर सकती, लेकिन पुलिस नहीं कर सकती, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ समाज में सद्भाव खराब करने की जो इस तरह की एक कहानी है, कुछ इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए कि इनको लगे कि इनके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई हुई है, आगे भविष्य में कोई बोलने की हिम्मत ना कर सके। जी, इसमें देखिए, चले थोड़ा सा मीडिया पे भी आते हैं। मीडिया की भी इनमें बहुत अहम भूमिका रहती है, वो बयान दिखाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि मीडिया को इन बयानों को दिखाकर अपने TRP बढ़ाने के बजाय सिस्टम को जवाबदेही बनाना चाहिए? मीडिया, मैं बता दूं, मीडिया की मजबूरी हो जाती है। जैसे योगेंद्र राणा ने कहा तो अपनी फेसबुक पे कहा, तो कोई मीडिया वाला उसको बयान नहीं लेने गया। तो उसने सोशल मीडिया पर जब उसने आकर प्लेटफॉर्म पे कहा तो जाहिर सी बात है फिर मीडिया दिखाता भी है। लेकिन मीडिया भी, जो आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मीडिया को भी चाहिए कि ऐसे लोगों की बातों को तूल ना दे। अगर उसने कहा तो ऐसी खबरें नहीं चलानी चाहिए, और चलानी भी चाहिए तो ऐसे लोगों की मजम्मत करते हुए इस तरह खबरें चलानी चाहिए। जैसे साजिद रशीदी है, रोज चैनल पे बैठते हैं, साजिद रशीदी ने जो बयान दिया, अब देखो दो दिल्ली में विधानसभा के चुनाव थे अभी, जिन विधानसभा चुनाव ने खुद मौलाना साजिद रशीदी ने बीजेपी को वोट दिया और उन्होंने, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा सोशल मीडिया पे आके कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए वोट दिया ताकि जो लोग कहते हैं कि मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देता, तो इसलिए मैंने भाजपा को वोट दिया कि मुसलमान भाजपा को वोट देता है। मेरा उनसे मतलब नहीं है, वो किसको भाजपा को दे, सपा को दे, हमारा किसी पार्टी से मतलब नहीं है। लेकिन आपने जो समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल पर टिप्पणी की है, अशोभनीय टिप्पणी की है, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आप साजिद रशीदी कहीं ना कहीं से पीछे से संचालित होते हैं, और वो अक्सर इस तरह की विवादित टिप्पणी देके इसीलिए मीडिया बिठाता है। जो मीडिया है उनको ऐसे लोगों को दरकिनार करना चाहिए। ऐसे लोगों को जब बनाते हैं, मंच देते हैं, तो ऐसे लोगों को मंच, मेरा तो ये मानना है कि मीडिया की भी जवाबदेही रहे कि ऐसे लोगों को हम मंच ना दें, ऐसे लोगों को बोलने का मौका न दें, क्योंकि अगर वो टीवी शो में ना होता और वो ये चीजें कहीं अपने घर में बोलता रहे तो कौन सुनता है, लेकिन जब वो टीवी पर, मीडिया पर बोलेगा तो कहीं ना कहीं वो आवाज दूर तक जाएगी। लेकिन कुल मिला के कि महिला सांसद हो या कोई पुरुष हो, आम महिला हो, किसी को इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई करता है तो सरकारों को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।
अब लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इन महिला सांसदों पर इतनी घटिया टिप्पणी की गई, आखिरी में आपका क्या एक छोटा सा मैसेज होगा? मैसेज कुछ नहीं है, मैसेज ये है कि उत्तर प्रदेश की दोनों घटनाएं हैं। जी। नोएडा में उसने टिप्पणी की है और एक ने मुरादाबाद में की है। जिस तरह की पहचान के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार जानी जाती है कि अगर कोई गलत करता है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, तो मेरा तो यही है कि उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन को इन दोनों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि एक नजीर बने और खासकर कोई भी फिर व्यक्ति इस तरह की कार्रवाई, इस तरह की बयानबाजी, इस तरह की टिप्पणी ना कर सके। बिल्कुल, देखिए वो तो महिला सांसद है, इतनी बड़ी है, लेकिन फिर इसी चीज को लेकर जो आम महिलाएं हैं उन पर क्या ऐसा एक मैसेज जाएगा? जब उनको नहीं छोड़ रहे तो आम महिला की सुरक्षा, उनकी गरिमा पर काफी ज्यादा सवाल खड़े होते हैं। देखिए ये थे राशिद अली जी, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पूरा घटनाक्रम बताया और उस पर अपनी राय रखी। अब हमारी जनता की इस पर क्या राय है, उनके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा जरूर। वेल, मैं थी स्नेहा शर्मा और आप लगातार देख रहे हैं खोजी न्यूज। धन्यवाद।